आपको पता है 90% लोग डेली ब्रश करते हैं, लेकिन सही तरीके से नहीं। इसी वजह से उनके दांतों में कैविटीज के रिस्क हाई हो जाते हैं। ब्रश करते टाइम ब्लीडिंग होने के चांसेस होते हैं, सेंसिटिविटी होना शुरू हो जाती है, मुंह से बदबू आना शुरू हो जाती है और दिन पे दिन दांत थोड़े येलो लगने लगते हैं। और आप सोचते हैं मैं तो रोज ब्रश कर रहा हूँ, फिर मुझसे बदबू क्यों आ रही है, मेरे दांत येलो क्यों हो रहे हैं और मुझे दांतों की प्रॉब्लम क्यों हो रही है। तो इस वीडियो में आज हम जानेंगे ब्रश करने का सही तरीका क्या है जो एक्चुअली डेंटिस्ट रिकमेंड करते हैं, और कौन सी चीजें यूज करनी चाहिए और कौन सी हैबिट्स नहीं करनी चाहिए जिससे हमारे दांत लॉन्ग टर्म में हेल्दी और स्ट्रॉन्ग रह सके। हाय, मैं हूँ आपकी डॉक्टर और ये है डेंटल स्नैप। दांत सिर्फ दिखाने के लिए नहीं होते हैं, ये आपके ओवरऑल हेल्थ से कनेक्टेड होते हैं। अगर दांत सही से क्लीन नहीं हो रहे हैं तो प्लाक जमना शुरू होता है जो कि हार्ड होकर कैलकुलस के फॉर्म में बनता है। गम्स में इन्फ्लेमेशन होती है, सूजन रहती है, लालीपन आता है, धीरे धीरे कैविटीज होने लगती हैं दांतों, और दांत पीले तो होने ही लगते हैं, साथ में मुंह से बदबू आना भी शुरू हो जाती है। और फिर आपको लगता है मैं तो रोज क्लीन कर रहा हूँ, रोज ब्रश कर रहा हूँ, फिर मेरे दांतों से बदबू क्यों आ रही है, मेरे दांत पीले क्यों दिख रहे हैं। ब्रश करना जितना इम्पोर्टेंट है ना, उतना ही इम्पोर्टेंट है किस तरीके से आप कर रहे हैं। सबसे पहले इसमें होता है टूथब्रश का सिलेक्शन बहुत बहुत इम्पोर्टेंट होता है। हमेशा सॉफ्ट ब्रिसल का ही टूथब्रश यूज करना है आपको, हार्ड ब्रिसल का नहीं करना है। क्योंकि जो हार्ड ब्रिसल वाले टूथब्रश होते हैं ना, ये आपके दांत की जो आउटर लेयर होते हैं, इसको ओवर टाइम लॉन्ग टर्म यूज करने पे उसको घिसने लगते हैं, तो सेंसिटिविटी की प्रॉब्लम्स होना शुरू हो जाती है, दांत पीले होने लगते हैं और फिर ब्लीडिंग गम्स भी होने लगते हैं। सॉफ्ट ब्रिसल के जो ब्रशेस होते हैं, उनके जो ब्रिसल्स होते हैं वो बहुत सॉफ्ट होते हैं, बहुत ही ज्यादा सॉफ्ट, आपको छूने पे फील होगा। नेक्स्ट जो चीज होती है दांतों के लिए इंपॉर्टेंट, वो होती है टूथपेस्ट का सिलेक्शन। कोई भी टूथपेस्ट फैंसी एड देख के यूज कर लेना, वो शायद आपके दांत के लिए अच्छा भी नहीं है, वो सिर्फ एक फैंसी एड थी। जैसे कि व्हाइटनिंग टूथपेस्ट, इनसे दूर रहें क्योंकि इनके अंदर एब्रेसिव्स होते हैं। एब्रेसिव्स क्या करते हैं, अगर सिंपल लैंग्वेज में मैं बताऊं, ये आपके दांत की जो आउटर लेयर होती है, लॉन्ग टर्म यूज करने में ये उसको घिसने लगते हैं, तो उसके बाद सेंसिटिविटी होने के चांसेस बहुत ज्यादा हो जाते हैं। इंस्टेंटली आपको व्हाइट टीथ दिखेंगे, बट लॉन्ग टर्म में वही व्हाइट टीथ हार्मफुल होंगे। कोशिश करें फ्लोराइड टूथपेस्ट यूज करें, वो बेस्ट होता है। अगर सेंसिटिविटी है दांतों में, सेंसिटिव है दांत, तो डिसेंसिटाइजिंग टूथपेस्ट आप यूज कर सकते हैं, लाइक सेंसोडाइन वगैरह। कौन सा टूथपेस्ट बेस्ट है ब्रांड के अकॉर्डिंग, बहुत जल्दी इस चैनल पे एक वीडियो आने वाली है जिसमें मैं हर एक टूथपेस्ट के बारे में बताने वाली हूँ आपको, इसमें क्या कॉम्पोजिशन है और ये किस चीज के लिए अच्छा है, किस चीज के लिए बेकार है। अब नेक्स्ट जो चीज है वो सबसे इंपॉर्टेंट है, ब्रशिंग टेक्निक। यहीं पर सबसे ज्यादा गलती होती है। आप अच्छी चीजें सब यूज कर लेंगे, सॉफ्ट ब्रिसल, अच्छा टूथपेस्ट, बट अगर टेक्निक अच्छी नहीं है तो ये सारी चीजों का कोई मतलब ही नहीं होगा फिर। तो इमेजिन करो ये आपका दांत है, लोग क्या करते हैं, ब्रश लिया और सीधा 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 घिसना शुरू कर दिया। ये सही तरीका नहीं है और ये सबसे कॉमन एंड सबसे गलत तरीका है। लोग सोचते दांत है बस घिसना है और साफ हो जाएगा, ये बिल्कुल सही चीज नहीं है। करेक्ट मेथड होता है ब्रश को हमेशा 45 डिग्री पे, गम्स ये हैं और ये दांत है तो गम्स के 45 डिग्री पे रखना है आपको, ठीक है। सीधा नहीं रखना है और एकदम ऐसे भी नहीं रखना है, तो कुछ होगा ही नहीं। 45 डिग्री पे रखना है गम्स के पास, और 45 डिग्री पे रखने के बाद सीधा सीधा हॉरिजॉन्टली घिसना नहीं है, इसको सर्कुलर मोशन में करना है। जो भी आपकी दांत की सरफेस है उसको सर्कुलर मोशन में करना है। एक चीज का और ध्यान देना है, अगर ये नीचे वाला दांत है तो सर्कुलर मोशन नीचे की साइड, गम्स की साइड पे नहीं होना चाहिए, ये हमेशा ऊपर की साइड पर होगा। और ऊपर वाला दांत है तो ये नीचे इस साइड पर आएगा, ऊपर मसूड़ों की साइड नहीं जाना है, क्योंकि हमें गंदगी मसूड़े पे नहीं अंदर फंसानी है, हमें बाहर निकालनी है। तो हमेशा सर्कुलर मोशन में करते करते ऊपर आना है। क्लीन करने का तरीका होता है हर साइड से क्लीन करना, फ्रंट से, बैक से, ऊपर से। फ्रंट से हम करेंगे यहाँ, अंदर की साइड से जो हम करेंगे वो ऊपर की साइड होगा, ठीक है। जो ये चूइंग सरफेस होती है जहां से आप चबाते हैं, खाते हैं, यहाँ पे कैविटीज होने के बहुत चांसेस होते हैं, तो यहाँ पे भी सर्कुलर मोशन में करना है, सीधे सीधे नहीं करना है, क्योंकि यहाँ ग्रूव्स बने होते हैं, तो यहाँ पे सर्कुलर मोशन में ही क्लीन करना है। 2 मिनट्स का रूल होता है ब्रशिंग करने का। आपके ऊपर के दांत और नीचे के दांतों को आपको डिवाइड करना है, ऊपर नीचे में 4 पार्ट्स में बनेगा, नीचे के 2 पार्ट्स, ऊपर के 2 पार्ट्स। 30 सेकंड 30 सेकंड 30 सेकंड 30 सेकंड, आपको 30 सेकंड्स देने हैं चारों साइड पे। 2 मिनट का रूल बनेगा, सामने से, अंदर से, और जहां पे आप चुइंग सरफेस होती है वहां से आपको क्लीन करना है। आई होप आपको समझ आया होगा ब्रशिंग करने का तरीका। इसके बाद जो इंपॉर्टेंट चीज होती है वो होती है प्रेशर कंट्रोल। ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। आप बहुत ज्यादा फोर्स लगा के ब्रश नहीं करेंगे, आपको प्रेशर कंट्रोल में ही ब्रश करना है। हल्के हाथों से हमेशा ब्रश करना होता है। बहुत फोर्स लगा के, ज्यादा फोर्स लगा के दांत ज्यादा सफेद नहीं होते हैं, ज्यादा क्लीन नहीं होते हैं। आपको रोज रोज ब्रश करना है और बहुत हल्के हाथों से
सर्कुलर मोशन में ही ब्रश करना है। जब आप ज्यादा प्रेशर देते हैं, ज्यादा फोर्स देते हैं, तो उसकी वजह से आपको आउटर लेयर होती है वो घिसती है, क्योंकि जितना फोर्स लग रहा है वो घिसेगी। आपका जो गम्स होते हैं वो नीचे जाने लगते हैं, फोर्स लग के ये चीज नीचे जाने लगती है। और फिर सेंसिटिविटी होना तो नॉर्मल सी चीज है। नेक्स्ट जो चीज है वो है फ्रीक्वेंसी। अभी फ्रीक्वेंसी का मतलब दिन में 2 टाइम ब्रश करना इंपॉर्टेंट है, सुबह एंड रात में। ठीक है, सुबह तो सब ही अच्छा मानते हैं ब्रश करना, बट आपको पता है रात की ब्रशिंग एक्चुअली सुबह की ब्रशिंग से ज्यादा इफेक्टिव होती है। अगर आप इस वीडियो के बाद 10 दिन, सिर्फ 10 दिन मेरी बात मान के आप नाइट ब्रशिंग भी शुरू कर देंगे, 10 दिन बाद आप नोटिस करेंगे आपके दांत ज्यादा क्लीन रहने लगेंगे, मुंह से बदबू आना कम हो जाएगा और आपको एक वाइटनिंग सा इफेक्ट दिखना शुरू हो जाएगा। क्योंकि होता क्या है, हम दिन भर खाना खाते हैं, वो खाना हम रात में अगर ब्रश करके नहीं निकाल रहे हैं तो वो गंदगी जमा होती है और सुबह ब्रश करने पे उतना इफेक्टिव नहीं होता। एक फ्रेशनेस आती है मुंह के अंदर सुबह करने से, पर जो इफेक्ट रात में होना चाहिए वो सुबह ब्रशिंग में उतना नहीं होता है। अगर आप रात में ही क्लीन करके सोएंगे तो सुबह आपके दांत ऑलरेडी क्लीन रहेंगे, तो आपको सिर्फ फ्रेशनेस चाहिए होगी सुबह। तो बहुत इफेक्टिव चीज है, आप ट्राई करें, 10 दिन ट्राई करें, आप खुद इफेक्ट देखेंगे इस चीज का। इसके बाद एक और इम्पोर्टेंट चीज होती है जो बहुत से लोग अवॉइड करते हैं, बहुत से क्या मोस्टली लोग अवॉइड करते हैं। अभी हमने देखा ब्रशिंग टेक्निक में कहाँ कहाँ ब्रश करना है, सामने करना है, पीछे करना है, ऊपर करना है, बट 2 दांत के बीच में ब्रश नहीं पहुंच पाता है कभी। 2 दांत के बीच में हमेशा फ्लॉसिंग से ही वर्क होता है, फ्लॉसिंग से ही वहां की गंदगी हटती है और कीड़ा लगना मोस्टली हमारे साइड से शुरू होता है। तो फ्लॉसिंग बहुत से लोग अवॉइड करते हैं। फ्लॉसिंग भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल होती है। जब फ्लॉसिंग की बात कर रहे हैं तो टंग क्लीनिंग कैसे भूल सकते हैं, क्योंकि जो बैक्टीरिया बिल्डअप होता है, सबसे ज्यादा जो बैक्टीरिया बिल्डअप होता है वो आपकी टंग पर होता है। अगर आप नोटिस करेंगे कभी कभी व्हाइट कोटिंग सी आ जाती है, व्हाइट व्हाइट सा टंग पे आ जाता है और अगर आप स्क्रैप करेंगे तो वो निकल भी जाता है, वो बैक्टीरियल बिल्डअप होता है। इसकी वजह से बदबू सबसे ज्यादा, सबसे कॉमन रीजन यही होता है बदबू आने का। तो अगर आप ब्रश कर ही रहे हैं तो टंग क्लीन भी अगर कर लेंगे एक बारी, कुछ खराब नहीं हो जाएगा आपका। अगर आप सही तरीके से ब्रश करना शुरू कर देंगे, सही टेक्निक से करना शुरू कर देंगे, सही प्रेशर यूज करेंगे, सही फ्रीक्वेंसी में करना शुरू कर देंगे और साथ में फ्लॉसिंग एंड टंग क्लीनिंग भी करना शुरू कर देंगे, आप 10 to 15 डेज में नोटिस करेंगे आपको कैविटीज नहीं होंगी इतनी ज्यादा, आपके मुंह से बदबू आना बंद हो जाएगी, आपका मुंह साफ रहना शुरू होगा, आपको लोगों से बात करना, स्माइल करना अच्छा लगेगा। मतलब ओवरऑल आपका ओरल कैविटी की हेल्थ इंप्रूव हो जाएगी बिना महंगे ट्रीटमेंट से। आई होप आपको ये वीडियो समझ आई होगी और टेक्निक समझ आई होगी। और ऐसी ही वीडियोस के लिए प्लीज सब्सक्राइब करें मेरे इस चैनल को और मेरी फैमिली का एक पार्ट बने। तब तक खुश रहें, हेल्दी रहें और स्माइल करते रहें। बाय।